जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीड 2025 की निःशुल्क क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। शाम के बज चुके हैं 5 और आपको मिलने वाली है आज की सीडीपी फैक्ट वाली क्लास। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमारे 2 क्लासेज इस टॉपिक पर हो चुके हैं। हम जो बाल विकास की अवस्थाएं आपको करा रहे हैं, हमने शैशवावस्था को पढ़ लिया है, बाल्यावस्था को पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक हो किशोरा अवस्था। जी हाँ दोस्तों, किशोरा अवस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज हम देखने वाले हैं। इस क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि इस क्लास से सेम टू सेम आपकी परीक्षा में प्रश्न छपेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। वन लाइनर की क्लास शाम को 5 बजे डेली आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर अपने पहुंचेंगे क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि 10 मिनट के अंदर डेली क्लासेज प्रोवाइड किया जाए। चले, पहला प्रश्न होगा किशोरावस्था का समय कितना होता है, तो वह हो जाएगा 12 से 18 वर्ष की उम्र जो होती है वह किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न पूर्व किशोरावस्था का समय, तो वह होता है 12 से 16 वर्ष की जो उम्र होती है वह पूर्व किशोरावस्था की समय होती है। आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगेगी तभी हमारी यह क्लास कंटिन्यू रह पाएगी, नहीं तो हम बंद कर देंगे। सुबह 10 बजे वाली क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और शाम को बंद कर देंगे। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है, तभी हम क्लास रेगुलर करेंगे। वैसे तो हम रेगुलर अपने हिसाब से करते रहेंगे वैसे। चलिए फिर भी बताइएगा लाभकारी है आपके लिए कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाए किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका है, तो वह कथन हो जाएगा स्टैनले हॉल का। किशोरावस्था का संपूर्ण निचोड़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस क्लास में। परीक्षा से पहले अगर नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए और रिवीजन करना चाहिए तो कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में सेम टू सेम प्रश्न इस टॉपिक से फंसेंगे आपके पेपर में। चले आगे बढ़ते हैं। कहा जाए अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वह हो जाएगा किशोरा अवस्था को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है किशोरा अवस्था में संवेग प्रायः कैसे होते हैं, तो अधिक उग्र होते हैं। आप सभी को पता होता है कि बालक ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, क्रोध में बहुत जल्दी आ जाता है। किशोरावस्था की उम्र ही ऐसी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका होगा, तो क्रो एंड क्रो का यह कथन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जो स्पीड है थोड़ी सी तेज रखेंगे क्योंकि हमारी यह रिवीजन के तौर पर हम आपको करा रहे हैं क्लास। हम सोच रहे हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे ये टॉपिक, फिर भी हम चाह रहे हैं कि एक भी फैक्ट आपसे छूटने ना पाए। अगर आप मिस कर दिए हो पढ़ते समय तो हमारी इस क्लास के द्वारा आप उसे याद कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहा जाए इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन पूछा जाए किसका है, तो वह हो जाएगा किलपैट्रिक महोदय का। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि हाँ सीडीपी के फैक्ट वाले प्रश्न भी अब आप कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इस प्रकार के प्रश्नों को शायद यूट्यूब पर कोई नहीं कराता होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य तक चैनल आपको हर प्रकार से मदद करेगा फ्री में पढ़ाने के लिए। ठीक है, चले शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर पहली बार है अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए, घंटी को प्रेस करके ऑन कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन सुबह और शाम को ताकि यूट्यूब भेज सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, तो किशोरावस्था होता है। आगे बढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो वह हो जाएगा किशोरावस्था। बिल्कुल, किशोरावस्था में जो होता है संवेगात्मक विकास की तीव्र गति होती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जाए सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस अवस्था में आ जाता है, तो वह हो जाएगा किशोरा अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न होगा। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वह अकस्मात होते हैं। यह कथन पूछा जाए किसका है, तो यह कथन हो जाएगा स्टैनले हॉल महोदय का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम इस क्लास को। नेक्स्ट प्रश्न है किस अवस्था में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वह हो जाएगा किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न होगा बालक कब वास्तविक जगत में आ जाता है, तो वह है किशोरावस्था के बाद जो है बालक वास्तविक जगत में आ जाता है। अगला प्रश्न, चलिए कहा जा रहा है किशोरा अवस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है, तो अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था को अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए
अगला प्रश्न होगा, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति कब चाहने लगता है? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में। आपको पता होगा कि लड़के जो हैं लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं और लड़कियां जो हैं लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगती हैं, जबकि ये आकर्षण बाल्यावस्था में नहीं रहता। चलिए, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे किशोरावस्था से बनने वाले। डेली हम आपको शाम को 5 बजे फैक्ट आधारित प्रश्नों को कराने वाले हैं, तो बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। अगर आप जुड़े होंगे, सुबह 10 बजे में हमारे क्लास जो हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है, शाम को 5 बजे रिवीजन के तौर पर ये क्लासेज हम आपको करा रहे थे। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इस प्रकार की क्लास से डेली आपको मिलते रहेंगी, ठीक। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग बस।